हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है काम देना या असाइन करना या फिर काम देना। अब जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री है, उसमें 5 वर्कर्स है। वर्कर्स ए, बी, सी, डी और ई। और आपके पास मशीन्स भी 5 ही हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। अब आपको इन वर्कर्स को मशीन असाइन करनी है कि कौन सा वर्कर कौन सी मशीन पे काम करेगा। जैसे वर्कर ए है, वो मशीन क्यू पे काम करेगा। वर्कर बी पी पे करेगा। सी एस पे करेगा। डी टी पे करेगा। ई आर पे करेगा। अब आपने जो वर्कर्स को मशीन सौंपी है, उसे ही हम कहते हैं असाइनमेंट। अब आपको क्वेश्चन 2 तरीके का आ सकता है, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज। अब आप मुझे एक बात बताओ। अब मान लो आपका एक बिज़नेस है। आप क्या चाहोगे कि आपके खर्चे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो या कम से कम हो? कम से कम हो। आप यही चाहोगे ना कि आपके खर्चे कम से कम हो। तो उसे हम मिनिमाइज करेंगे, जैसे कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, या फिर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्रोडक्शन टाइम। आप ये चीज़ें क्या करोगे? आप यही चाहोगे कि ये चीज़ें कम से कम टाइम में या कम से कम हो। और मैक्सिमाइज आप क्या चाहोगे? प्रॉफिट। आप यही चाहोगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेल्स या फिर रेवेन्यू। आप ये चीज़ें क्या चाहोगे कि ये चीज़ें आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आप अच्छे ग्रो कर सको। अब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का क्वेश्चन करना कैसे है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी ये मान लो वर्कर्स हैं, और पी क्यू आर एस मान लो जॉब्स हैं ये। अब जब भी जॉब्स या मशीन्स आ जाए, उसे हम मिनिमाइज ही मान के चलते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? मिनिमाइज का। अब पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही मेथड है, उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब आपको सॉल्व करना है इसे? आपने असाइनमेंट देनी है कि वर्कर्स ए बी सी डी, कौन सा वर्कर कौन सी जॉब पे काम करेगा। जैसे वर्कर ए हो सकता है पी पे करे, या क्यू पे, या आर पे, या एस पे। ऐसे हमने सभी वर्कर्स को जॉब्स असाइन करनी है। अब वो जॉब्स असाइन करनी कैसे है वो सीखते हैं। स्टेप 1 है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन कैसे करेंगे? अभी ये होती है रोज और ये होते हैं कॉलम्स। अब हर रो का मिनिमम देखना है हमने। जैसे ये पहली रो है, पहली रो में मिनिमम कौन सा है? 35। तो हमने सभी वैल्यूज़ में से 35 को माइनस कर देना। पी क्यू आर एस ए बी सी डी। अब पहली रो में मिनिमम था 35। 75 माइनस 35 40। 15 0 10। अब ऐसे ही दूसरी रो में मिनिमम कौन सा है? 40। तो 40 में से हर वैल्यू को 40 में से माइनस कर देना। 70 माइनस 40 30 0 30 10। अब तीसरी रो में मिनिमम क्या है? 55। 90 माइनस 55 35 5 5 0। अब आखिरी रो में मिनिमम कौन सा है? 30। 85 माइनस 30 55 15 0 और 10। ये तो होगी रो रिडक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रो रिडक्शन सही किया कि नहीं? अब आप देखो, हर रो में एक ज़ीरो आएगी ही आएगी। पहली रो में एक ज़ीरो है, दूसरी में भी एक ज़ीरो है, तीसरी में भी एक ज़ीरो है, चौथी में भी एक ज़ीरो है। मतलब ठीक कर रहे हैं अभी हम। फिर उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 है कॉलम रिडक्शन।
कॉलम रिडक्शन में हमने कॉलम वाइज देखना है मिनिमम, जैसे पी क्यू आर एस, यहाँ पे आ गया ए बी सी डी। अब ऊपर देखो इस रो में मिनिमम कौन सा है 30, तो हर वैल्यू में से 30 को माइनस कर देना है। 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 0, 35 माइनस 35, यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, अब इस कॉलम में मिनिमम क्या है 0, तो सभी वैल्यूज़ तो सेम ही हो जाएंगी। 15 माइनस 0 15, 0 5 15। अब इस कॉलम में मिनिमम क्या है 0 ही है। 0 माइनस 0 30 माइनस 0 30, 5 माइनस 0 5 0। अब इस कॉलम में भी 0 है तो सभी सेम ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने असाइनमेंट देने के लिए सिंगल ज़ीरो देखनी है। सिंगल ज़ीरो पहले रो वाइज देखनी है, फिर उसके बाद कॉलम वाइज देखनी है। सबसे पहले रो में देखो कि कहीं सिंगल ज़ीरो है। अब जैसे पहली रो में सिंगल ज़ीरो, ये एक ज़ीरो है, तो हमने इसको असाइनमेंट दे दी। असाइनमेंट देने के लिए हम इसे बॉक्स में कर देंगे। अब रो वाइज देख रहे हैं, अगर रो वाइज देख रहे हैं तो रो वाइज में अगर सिंगल ज़ीरो है तो उस कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसे हम काट देंगे। जैसे अब ये वाली रो थी, हमने देखा सिंगल ज़ीरो, ये रही मिल गई हमें, तो हमने इसे असाइनमेंट दे दी। अब इसके कॉलम में देखेंगे कि कोई ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो हम उसे काट देंगे। ये ज़ीरो एक ये रही, इसे काट देंगे। ऐसे ही दूसरी रो वाइज देखेंगे, दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो नहीं है, इसमें तो 2 ज़ीरो है, इसको अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो है, ये रही, असाइनमेंट दे दी। फिर उसके बाद फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है। फिर उसके बाद हम कॉलम वाइज देखेंगे। पहले रो वाइज देख लिया सारा, अब कॉलम वाइज देखेंगे। अब इस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है तो ये रही। अब जब हम कॉलम वाइज देखेंगे तो उसके सामने मतलब यानी रो में अगर कोई ज़ीरो आ जाती है तो उसे काट देना है। अब जैसे इस कॉलम में देख रहे थे हम, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो हमें दिख गई, तो इस ज़ीरो को असाइनमेंट दे दी। इसके सामने वाली ज़ीरो अगर कोई होएगी तो हम उसे काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में सिंगल ज़ीरो कोई भी नहीं है, तीसरे में असाइनमेंट दे दी, चौथे में भी दे दी। अब ये स्टेप ध्यान से समझना। अब हमने करना क्या है, अब आप देखो पी क्यू आर एस 4 जॉब्स थी और 4 ही वर्कर्स थे, लेकिन असाइनमेंट कितनी आई 1 2 3। हमेशा जितने वर्कर्स और जितनी जॉब्स होंगी ना उतनी ही असाइनमेंट आएगी। अगर उससे कम असाइनमेंट है या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें कुछ गलत किया। अभी इसमें कम है तो हमने अभी गलत तो नहीं किया। अब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि किसी रो में कोई रो ऐसी है जिसमें कोई भी असाइनमेंट ना हो। पहली रो में असाइनमेंट है, दूसरी में भी है असाइनमेंट, तीसरी में भी असाइनमेंट है, चौथी रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, तो हम इसे टिक कर लेंगे। अब जौन सी रो टिक की है उस रो में देखो अगर कोई ज़ीरो है, ये मैटर नहीं करता कि ये काटी हुई है, ज़ीरो तो है ना, तो इस रो में ज़ीरो है तो वो कॉलम टिक कर लेंगे। दोबारा एक बार असाइनमेंट दे दी, सिंगल ज़ीरो ढूंढ ली। सिंगल ज़ीरो ढूंढने के बाद आपने कोई रो देखनी है कि कहीं कोई ऐसी रो है जिसमें कोई असाइनमेंट ना हो। तो हमने देखा कि फोर्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं थी, तो हमने वो रो टिक कर दी। फिर उसके बाद जौन सी रो टिक की है, ये वाली रो टिक की है, उस रो में कोई ज़ीरो है तो वो कॉलम टिक कर लो। अब इस रो में ज़ीरो थी तो वो कॉलम टिक कर लिया, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। फिर उसके बाद जौन सा कॉलम टिक किया आपने, अब उस कॉलम में देखो कि कोई असाइनमेंट है, ये रही असाइनमेंट, तो आप ये वाली रो टिक कर लो। ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप ऐसे याद रख लो, रो कॉलम रो। सबसे पहले वो रो टिक करो जिसमें कोई असाइनमेंट ना हो, ये वाली टिक कर ली। फिर उसके बाद वो कॉलम टिक करो, जौन सी रो टिक किया उस कॉलम को उसमें देखो कि कहीं ज़ीरो है,
अब यहाँ पे आपको 0 दिख गई तो वो कॉलम टिक कर लो। ये कॉलम टिक कर लिया हमने। अब जो सा कॉलम टिक किया उस कॉलम में देखो कि कहीं असाइनमेंट है, ये दिख गई हमें असाइनमेंट, तो वो वाली रो टिक कर लो। ठीक है। अब हमने करना क्या है, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो, इसे काट देना। मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो को काटना है। मार्क्ड कॉलम क्या है, ये हमने मार्क किया था, इसे काट दो। और अनमार्क्ड रो कौन सी है, एक ये अनमार्क्ड रो है और एक ये अनमार्क्ड रो है। बाकी दो रो को तो हमने टिक कर लिया था, तो हमने इसे काट दिया। अब इसका मेन मकसद क्या है कि हमने ऐसे काटना है कि जिससे कि सारी की सारी ज़ीरोस कट हो जाए। जहाँ जहाँ पे ज़ीरो आई थी वो सारी ज़ीरोस कट हो जाए। जैसे यहाँ पे ज़ीरो थी, ये भी कट होगी, ये ज़ीरो थी, यहाँ पे भी ज़ीरो थी, ये भी कट होगी, ये भी कट होगी। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हमने ऐसे कटिंग करनी है कि सारी ज़ीरोस कट हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम अगला स्टेप करेंगे। स्टेप 3 है मॉडिफिकेशन। अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे कोई भी लाइन नहीं है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे सिर्फ सिंगल लाइन है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जैसे ये है, इस पे प्लस का साइन बन रहा है, यानी कि ये प्लस का साइन बन रहा है। तो अब हमने सबसे पहले तो जोन सी वैल्यूज़ पे कोई भी मार्क नहीं है, मतलब कोई भी लाइन नहीं है, उसमें से देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे लोएस्ट वैल्यू उठानी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू उठानी है अनमार्क्ड वैल्यू में से। अनमार्क्ड वैल्यूज़ में से सबसे लोएस्ट वैल्यू देखो, ये भी, इस पे भी कोई लाइन थी, इस पे भी कोई लाइन नहीं थी। अभी आप यहाँ पे देखो 10 लोएस्ट है, 15 तो बड़ा हो गया, यहाँ पे भी 10 है, 25, 15, 10। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 10 लोएस्ट है। अब हमने करना क्या है, इस 10 लोएस्ट को सभी वैल्यूज़ में से माइनस कर देना। मतलब सभी वैल्यूज़ में से माइनस कैसे करना है, जोन सी अनमार्क्ड वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अनमार्क्ड वैल्यूज़ जो हैं उसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है। और जिस पे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन वैल्यूज़ जो हैं उसको सेम ही लिख देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ना माइनस करना ना प्लस करना है। और जहाँ पे प्लस का साइन बन रहा है, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, इंटरसेक्टिंग वैल्यूज़, उसमें हमने क्या कर देना, प्लस, यानी ऐड कर देना। किसको करना है, जो लोएस्ट हमने सिलेक्ट किया, जो सी वैल्यू हमने लोएस्ट सिलेक्ट की है ना यहाँ पे, उसे हमने ऐड माइनस, यहाँ पे माइनस या फिर ऐड कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ, ABCD, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10 है, कोई लाइन नहीं है, तो 10 में से 10 में से 10 गए 0, 15 में से 10 गए 5। यहाँ पे सिंगल लाइन है तो इसके हम सेम ही लिख देंगे, 0, 5। यहाँ पे सिंगल लाइन थी तो इसमें हम 0 ही लिख देंगे, 0 था तो हमने 0 ही लिख दिया। फिर उसके बाद 10 है, 10 में से 10 गए 0, कोई लाइन नहीं है इस पर, तो 10 में से 10 गए 0। फिर उसके बाद अगला, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, तो इसे हम सेम ही लिखेंगे। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, अनमार्क्ड वैल्यू है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, लोएस्ट जो हमने सिलेक्ट किया था, लोएस्ट क्या सिलेक्ट किया था, 10 जो था हमारा लोएस्ट था। यहाँ पे 0, 5 और 15, 0, 5 और 15। फिर उसके बाद ये पे भी सिंगल है तो सेम, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, 0, 5, 5, 0, 5, 5। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 30 के ऊपर 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं,
एक ऐसे और एक ऐसे, यानी प्लस का साइन बन रहा है, प्लस का साइन बन रहा है तो ये बस प्लस कर देना है। 30 + 10 40। अब यहाँ पे भी प्लस का साइन बन रहा है, 5 + 10 15। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 पे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है तो सेम ही लिख दो 0। फिर उसके बाद अगला, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, इसमें से माइनस, बाकी दो सेम, 10 0 और 0, 10 0 और 0। तो ये हमने एक नया टेबल बना लिया। अब हम इस टेबल में असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट कैसे करेंगे? सिंगल ज़ीरो ढूंढनी है, पहले रो वाइज फिर उसके बाद कॉलम वाइज। रो वाइज देखो सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, 2 ज़ीरो आ गई। तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो है, हाँ जी है। तो इस सिंगल ज़ीरो को असाइनमेंट दे दिया, यानी डब्बे में डाल दिया, असाइन कर दी, यानी वर्कर सी जो है जॉब एस करेगा। अब जब हमने इसको असाइनमेंट दे दी, हमने रो वाइज देख रहे थे, रो वाइज देखा तो ये सिंगल ज़ीरो हमें मिल गई। तो जिस रो में जिस वैल्यू को असाइनमेंट मिली है उस कॉलम में देखना है कि कहीं और ज़ीरो तो नहीं है। अब यहाँ पे असाइनमेंट मिल गई, अब उसके सामने देखो, उसके ऊपर नीचे देखो कि कहीं ज़ीरो है तो उसको काट दो। तो हमने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ रो देखो, फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो है, हाँ जी है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो ज़ीरो थी, यहाँ पे ज़ीरो थी लेकिन अब हमने काट दी ना, तो फिर हम इसे इग्नोर करेंगे। तो ये सिंगल ज़ीरो कौन सी हुई? ये रही। इस सिंगल ज़ीरो को असाइनमेंट दे दी। अब इस सिंगल ज़ीरो को जब असाइनमेंट दी, आप फिर देखो कि इसके ऊपर या इसके ऊपर देखो कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो इसे काट दो। फिर उसके बाद अब हमने सारी रो वाइज देख लिया, अब कॉलम वाइज आ जाओ। कॉलम वाइज सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे तो 2 ज़ीरो है जी इस कॉलम में, तो इसको अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में सिंगल ज़ीरो है, हाँ जी है, तो हमने इसको असाइनमेंट दे दी। अब जब हमने कॉलम वाइज देख रहे तो हम उसके ऑपोजिट वाली तरफ देखेंगे कि कहीं ज़ीरो तो नहीं है। इधर असाइनमेंट दी, कॉलम वाइज देख रहे थे तो इधर असाइनमेंट दे दी। तो अब हम इस लाइन में देखेंगे कहीं ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो है तो उसको काट दो। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में तो असाइनमेंट है, फोर्थ कॉलम में भी असाइनमेंट है। फिर दोबारा रो वाइज देखने लग जाओ। अब यहाँ पे तो सिंगल ज़ीरो एक ही बच गई, तो इसे असाइन कर दो। ठीक है। तो अब हमें पता कैसे लगा कि क्वेश्चन सही हुआ? कि जितने वर्कर्स हैं और जितनी जॉब्स हैं उतनी ही हमारी असाइनमेंट होएगी। ABCD 4 वर्कर्स थे और 4 ही जॉब्स थी, तो हमने 4 ही असाइनमेंट निकालनी है, 1 2 3 4। तो ये हमारी 4 असाइनमेंट निकल आई। अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट तो हमने निकाल दी, अब हम लिखेंगे कैसे? एक ये असाइनमेंट आई है, एक ये, B का Q, C का S, D का R, B का Q, C का S और D का R। ठीक है। अब लास्ट में आपने आंसर कैसे लिखना है? वर्कर A जो है वो जॉब P करेगा, यहाँ पे वर्कर लिख देना और यहाँ पे जॉब लिख देना। B जो है वो क्या करेगा? Q 40, यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख देना। ठीक है, 75 40। C वर्कर C कौन सी जॉब करेगा? S, D करेगा R, 55 30। और लास्ट में इसका टोटल लिख देना। इसका टोटल आ जाएगा 75 + 40 + 55 + 30, 200। 200 इसका आ गया। ये हमारी क्या आई? कॉस्ट हमेशा मिनिमम होएगी, मिनिमाइज़ करनी है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन मिनिमाइज़ का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा मिनिमाइज़ के ही जो इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।